गुड मॉर्निंग। बस 2 मिनट है ना। चलो देखो, आज हमारी टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास 10 है। कल वाली क्लास टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास 9 थी। गलती से मैंने उसके ऊपर क्लास 8 ही मेंशन किया था, क्लास 9 थी वो, है ना। आज क्लास 10 है, ठीक है। टाइप 12 हम पढ़ रहे थे, याद होगा आपको। टाइप 12 है ना। और टाइप 12 में मैंने आपको एक शॉर्ट मेथड बताया था क्वेश्चंस करने का, ठीक है। चलो, जैसे एक और क्वेश्चन टाइप 12 का मैं करवाना चाहूँगा, ठीक है। टाइप 12 में टोटल 10 क्वेश्चन है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। पहले 5 में करवा चुका था, अंतिम 5 बाकी। पहले 5 अलग है, लास्ट 5 अलग है। पहले 5 टफ थे, अगले 5 इजी हैं। समझ आ रही बात। लेकिन पहले 5 में से भी एक क्वेश्चन में फिर से एक बार करवा, ताकि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए आपका, है ना। तो पहले 5 में से कौन सा क्वेश्चन हम अभी कर लें? क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं ना, दोनों मेथड से। तो पहले तो हम शॉर्ट मेथड से कर ले क्वेश्चन नंबर 5। चलो, एक कार बिंदु P से Q तक की दूरी एक निश्चित दर से तय करती है। यदि इसकी गति को 20 किलोमीटर प्रति घंटा से घटा दिया जाए, तब उसे इसी निश्चित दूरी को तय करने में 15 मिनट का अधिक समय लगेगा, है ना। P से Q तक की दूरी एक निश्चित चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा से घटा दे, यानी कि चाल S है, 20 घटा दे, यानी कि क्या कर दे, S - 20, है ना। तो 15 मिनट का अधिक समय लगेगा। 15 मिनट का चेंज है, 15 मिनट का अधिक समय लगेगा, है ना, ठीक है। यहां कार 10 मिनट का और अधिक समय लेगी यदि इसकी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा और घटा दिया जाए। अब देखना, चाल ऐसे, जैसे ही चाल 20 घटाई, टाइम कितना बढ़ गया? 15 मिनट बढ़ गया। चाल घटाओगे तो सीधी सी बात है, समय तो ज़्यादा लगेगा ना, 15 मिनट बढ़ गया। अब क्या बोला, शब्दों पे ध्यान दो, है ना, सवाल की लैंग्वेज पे, ठीक है। क्या भाषा बोली है? लैंग्वेज ऐसी है कि यहाँ कार 10 मिनट का और अधिक से, यदि इसकी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा और घटा दिया जाए, 10 और घटा दिया जाए, यानी कि यहीं से 10, तो S - 30 हुआ कि नहीं हुआ? तो कितना मिनट और लेगी? 10 मिनट का और अधिक समय लेगी, यानी कि यहाँ से सीधे 10 मिनट। चलो, तो एक तो S से S - 20 है, एक S से S - 30 है। तो अब S से S - 20 तक का तो पता है हमें, है ना, 15 मिनट, ठीक है। अब S से S - 30 में देखो जरा, सीधे यहाँ से यहाँ का डायरेक्ट कनेक्शन, S से S - 30 का डायरेक्ट कनेक्शन देखो जरा, 25 मिनट आएगा कि नहीं आएगा? ध्यान देना है ना ये चीज़। S से S - 30 का डायरेक्ट कनेक्शन कितना आएगा? 25 मिनट। क्लियर? चलो, हो गया सवाल। इधर 20 और 30 सामने कॉपी करते हैं, वैसा का वैसा। डायगोनली 25 ऊपर जाएगा, डायगोनली 15 इधर आएगा, और मिनट दोनों का कैंसिल है, तो यूनिट का कोई यूज नहीं, 0 0 कैंसिल हो गया। 5 से 3 बार, 5 से 5 बार, है ना, 10/9। तो ये आएगा 9, 180, 180 और 300, 180 और 300, यानी कि 120 आएगी चाल। स्पीड आएगी 120 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड आएगी। अब डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम डिफरेंस, स्पीड का इनटू अपॉन स्पीड का डिफरेंस, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो या तो इस जोड़े को ले लो, देखो टाइम डिफरेंस 15 मिनट है क्या, स्पीड का इनटू, तो 120 और 100 आ जाएगा क्या? पहली स्पीड 120, दूसरी 120 - 20 100, तो 120 और 100। तो स्पीड का इनटू अपॉन स्पीड का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? सॉरी यार, इधर देखो, है ना, इधर देखिए, तो 120 और 100, है ना, और डिफरेंस कितना है इसका? 20। क्लियर? 15 मिनट, मिनट को हमेशा घंटे में बदलेंगे, तो 15/60 कर दें सीधे यहीं पर, बस खत्म हो गया। 0 0 कैंसिल, 2 से 12 6 बार, 0 0 गया, 6 से 6 गया, 150 किलोमीटर आएगा डिस्टेंस। तो ये वाले सवाल, जहां तक मेरे को पता है 1 से 5 तक के सवाल, ये सवाल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए। ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है टाइम एंड डिस्टेंस का, ये वाले सवाल जो हमने इजी किए। समझ आ रही बात? चलिए, अब इसका यदि आपको बेसिक तरीके से जाना है तो देखिए, बेसिक तरीका कल बताया था ना यार, एक सवाल में मैंने आप लोगों को। फिर से बताऊं क्या एक बार? चलो बता देता हूं। यहाँ पे निश्चित चाल, निश्चित दूरी, निश्चित समय। यदि चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा घटा ले, S से कितनी कर ले? S - 20, तो उसी दूरी को तय करने में 15 मिनट ज़्यादा लगेंगे, यानी कि T + 15 मिनट, है ना। टाइम डिफरेंस कितना आया? 15 मिनट।
ये आया टाइम डिफरेंस। क्लियर। अब यदि चाल को 10 और घटा ले, यानी कि s से सीधे अब s-30 हो जाएगा, ध्यान रखना, s से s-20 है ना, 10 और घटा ले तो s से s-30 हो जाएगा वो, है ना। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, टाइम डिफरेंस। तो क्या बोल रहा है वो, 10 मिनट और कम, यानी कि टोटल 25 मिनट आएगा कि नहीं आएगा बताइए। तो टाइम डिफरेंस कितना आएगा, s से s-30 में, s से s-30 में टाइम डिफरेंस 25 मिनट है कि नहीं है, s से s-30 में टाइम डिफरेंस 25 मिनट है ना। तो वही फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। टाइम डिफरेंस कितना है, 15 मिनट, स्पीड का इनटू, तो स्पीड s और s-20 अपॉन स्पीड का डिफरेंस 20, ये d के बराबर है ना। अब इधर एक और रिलेशन आ जाएगा, d के बराबर में टाइम डिफरेंस कितना है, 25 मिनट, स्पीड का इनटू s और s-30 अपॉन में स्पीड का डिफरेंस क्या है, 30, ये भी d के बराबर है। तो फाइनली इसी d के बराबर ये भी रिलेशन हो गया और इसी d के बराबर ये भी हो गया, काट लो आपस में, हो गया 16, इसका वैल्यू आ जाएगा, मिनट मिनट कैंसिल, 0 0 कैंसिल है ना। तो बस यहाँ से s बराबर 120 आ जाएगा, s बराबर 120 आप इसमें रख दो तो d का वैल्यू आ जाएगा। 15 मिनट को पहले घंटे में बदलोगे, 15/60 है ना, 120 रख दो यहाँ, तो s का वैल्यू 120 और 120 माइनस 200/20, कटा हुआ नहीं, ओरिजिनल रिलेशन रखोगे, है ना। तो बस हो गया, और क्या, 60 दूनी 120, 2 से 10 बार 0 0 कैंसिल, 150 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। ये बिल्कुल बेसिक तरीका करने का है ना। ठीक है, चलो अगले 5 सवाल पे आऊँगा मैं, 6 7 8 9 10। देखो इन 5 सवालों की कहानी मैं आपको बताता हूँ। इन 5 सवालों में रेशियो नहीं लगता, इनमें भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन एक अल्टरनेट तरीका इन 5 सवालों का, 6 7 8 9 10 का मैं आपको बताता हूँ, देखिए ना। बाकी प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन शायद आप कर रहे होंगे, बाकी डिस्कशन कॉलम में डालें, डाउट्स बना के, है ना, बताऊंगा मैं। ठीक है, मिटाऊं इसको, चलो मिटाते हैं इसको, है ना। टाइप 12 चल रहा है हमारा, 1 2 3 4 5 हो गए। अब मैं जा रहा हूँ 6 7 8 9 10 पर, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10, है ना। चलो टाइप 12 क्वेश्चन नंबर 6 है ना। पहले बेसिक मेथड बताता हूँ फॉर्मूला वाला, फिर थोड़ा सा एक एडवांस अप्रोच में आपको बताऊंगा। चलो देखो, बढ़ते हैं आगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, 800 किलोमीटर की दूरी एक स्थान से एक हवाई जहाज निश्चित समय में 1 घंटा देरी से चलता है। घंटा मिनट दोनों लिखा हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो देखो कहानी ऐसी है, सवाल समझाता हूं पहले, है ना। 800 किलोमीटर का फासला है। अब आपको बताओ मैं कौन से 2 शहर 800 किलोमीटर की दूरी पर होंगे जहां फ्लाइट चलती है। 800 किलोमीटर का फासला, इंदौर टू दिल्ली, बहुत सही। इंदौर टू दिल्ली वैसे 750 में हो जाएगा। अरे यार सॉरी, लाइट गई है, 2 सेकंड रुके, है ना। मैं डोर ओपन कर देता हूँ। हाँ दिख रहा है, विजिबल है सभी को, दिख रहा है ना सभी को। हाँ चलो देखो अभी क्या है कहानी, सुनिए, है ना। 800 किलोमीटर की दूरी पे कौन से 2 शहर है, इंदौर और दिल्ली। इंदौर से दिल्ली, है ना, ये 800 किलोमीटर के मार्जिन पर है, ठीक। इंदौर और दिल्ली, है ना, ये 800 किलोमीटर के फासले पर है, ठीक है। 1 घंटा देरी से चलता है, ठीक है ना। मान लो फ्लाइट, समझना बात को, किस सिचुएशन पर क्वेश्चन बना। जो फ्लाइट जो है, जो हवाई जहाज है, दिल्ली इंदौर से दिल्ली जाता होगा, तो मान लेते हैं दिल्ली इंदौर से दिल्ली की उसकी फिक्स्ड चाल रहती होगी s, और फिक्स्ड समय रहता होगा t। इजी, दिल्ली से इंदौर डेली एक फ्लाइट जाती है ना, उसका फिक्स्ड टाइम मान लेते हैं
अरे इंदौर से दिल्ली डेली का फिक्स्ड शेड्यूल तो रहता ही होगा ना, सीधी सी बात है सामान्यतः। तो इंदौर से दिल्ली चाल एस रहती होगी और टाइम टी उसको लगता होगा और 800 किलोमीटर की दूरी है। क्लियर। अब उस दिन क्या हुआ, अब सवाल पढ़ रहा हूं मैं, ये एक ओरिजिनल सिचुएशन है हर दिन की। अब इससे हम तुलना करेंगे। एक दिन अचानक से फ्लाइट डिले हो गई, समझना, एक दिन अचानक से हमारी फ्लाइट क्या हो गई, डिले हो गई। क्लियर। अब मैं सवाल पढ़ूंगा। सवाल कब बना, जिस दिन फ्लाइट, ये तो बेसिक चल ही रहा था हर दिन फ्लाइट अपनी निश्चित एस चाल से टी टाइम में पहुंच जाती थी। ठीक है। अब एक दिन क्या घटना घटी तब बना सवाल। क्या घटना घटी, ये तो बेसिक सिचुएशन है। अब बनेगा इससे रिलेट करके सवाल, है ना। क्या सवाल बना, अब पढ़ रहा हूं सवाल को। छठा सवाल, 800 किलोमीटर की दूरी एक स्थान से एक हवाई जहाज निश्चित समय से 1 घंटा देरी से चलता। घंटा मिनट दोनों लिखा है, मिनट काट देना, वो घंटा है ना, है ना। निश्चित समय से 1 घंटा देरी से चलता है। भैया 1 घंटा देरी से चला। अब ध्यान देना क्या सिचुएशन है। गलती से उस दिन फ्लाइट डिले होगी। कितनी डिले हो गई, 1 घंटा। 1 घंटा देरी से फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। समझ आ रही बात, 1 घंटा देरी से। लक्ष्य पर निश्चित समय पर पहुंचने के लिए पायलट जहाज की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा दी। सीधी सी बात है। अरे भैया शेड्यूल्ड टाइम पर पहुंचना है, डेली आप जिस समय पहुंचते थे उसी समय पहुंचना है, लेकिन आज आपकी फ्लाइट 1 घंटा डिले हो गई। समझना बात को, 1 घंटा डिले हो गई फ्लाइट, लेकिन उसी समय पे पहुंचना है। तो बताइए चाल बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं बढ़ानी पड़ेगी। पायलट ने 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा ली, ऐसा बोला। उस दिन क्या किया पायलट ने, डेली की चाल ऐसे। अब 1 घंटा लेट चला ना, फिर भी समय पे पहुंचना, यानी कि कम समय में उतनी दूरी तय करना, 800 किलोमीटर। तो क्या करा पायलट ने, 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा ली। ठीक है, बढ़ा ली। ठीक है ना। लक्ष्य पर निश्चित समय पर पहुंचने के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा ली। ठीक है ना। अब यदि हम देखें, ठीक है, हवाई जहाज की वास्तविक गति क्या थी। ठीक है, अब ध्यान देना यहां पर। ठीक है, उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा ली और निश्चित समय पर ही वो पहुंचा। उसी समय पर पहुंचने के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा ली। तो बताइए उसी 800 किलोमीटर के लिए यहां का समय T-1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे भैया 1 घंटा लेट चलने के बाद भी उसी समय पे पहुंचना है, तो इधर की तुलना में 1 घंटा कम में यात्रा हुई होगी कि नहीं हुई होगी, बताओ जरा मेरे को। समझो मेरी बात को, है ना। क्या है कहानी, यदि 1 घंटा लेट चलने के बाद भी उसी समय पे पहुंचना है, तो बताइए यहां की तुलना में यहां का समय 1 घंटा कम लेके पहुंचना पड़ेगा कि नहीं पहुंचना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, 1 घंटा लेट पहुंचे तो 1 घंटा कवर करना है ना। तो 1 घंटा कवर करने के लिए 40 चाल बढ़ाई और टी की जगह T-1 टाइम में पहुंचा, ताकि उसी समय पर यहां भी वो पहुंच जाए। बोलो सवाल समझ में आया आप लोगों को क्या है ना। डेली एक फ्लाइट चलती इंदौर से दिल्ली, 800 किलोमीटर की दूरी है, चाल ऐसा और टाइम टी फिक्स्ड है। एक दिन 1 घंटा डिले हो गई फ्लाइट, 1 घंटा डिले हो गई फ्लाइट, तो सीधी सी बात है पायलट को 1 घंटा कवर करना पड़ेगा चाल बढ़ा के। तो पायलट जो दूरी टी टाइम में कवर करता था हर दिन, वही दूरी आज उसको 1 घंटा कम लेके कवर करनी कि नहीं करनी। तो यहाँ की तुलना में यहाँ का टाइम क्या, T-1 और चाल बढ़ा ली उसने 40। समझ आया सवाल। ये 5 सवाल इसी के जैसे हैं। समझ आई बात, ठीक है, हो गया। बताओ यहां से हमें टाइम डिफरेंस कितना है, 1 घंटा है क्या। देखो वही फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर टाइम का डिफरेंस स्पीड का इनटू अपॉन स्पीड का डिफरेंस, है ना। डिस्टेंस बराबर टाइम का डिफरेंस, तो डिस्टेंस कितना है 800 बराबर टाइम का डिफरेंस कितना है 1 घंटा, है ना। वाओ लाइट आ गई, 1 घंटा। स्पीड का इनटू अपॉन स्पीड का डिफरेंस, तो स्पीड s और s प्लस 40, s इंटू और स्पीड का डिफरेंस कितना आएगा s और s प्लस 40 में। बताइए 40 का अंतर है क्या, तो s और s प्लस 40 में स्पीड का डिफरेंस 40 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। कितना आएगा डिफरेंस 40। 2 सेकंड रुको जरा। हाँ तो डिफरेंस कितना आएगा 40 आएगा, क्या समझ रहे हो बात को। 800 किलोमीटर की दूरी है, टाइम डिफरेंस 1 घंटा, स्पीड का इनटू अपॉन स्पीड का डिफरेंस। क्लियर। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, $800 है ना।
अब देखो इसको सॉल्व करोगे ना तो यहां से बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण। ये समस्या है इस सवाल की कि इस सवाल में ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, द्विघाती समीकरण। या तो ऑप्शन से उठाओ, आप ऑप्शन से उठा के इसको सेट कर लो। यदि आप ऑप्शन से उठाते हो, चलो इसके ऑप्शन देखे क्या, 160, 165, 200 और 170। हमें एस का वैल्यू निकालना है, प्लेन की ओरिजिनल स्पीड है ना। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, 4 में से मेरे को अंदर से 160 जैसा लग रहा है, शायद लगा के देखे। इसकी जगह 160, यदि x की जगह 160, 800 बनना चाहिए, ये 800 आना चाहिए, s बराबर 160 लगाने से। यहाँ से 800, 160 लगाओगे तो 160 इंटू 160 प्लस 40 है 200 हो गया, बाई 40, 40 से 4 बार हो गया क्या, 800 बराबर 800, यानी कि s बराबर 160। ऑप्शंस, ऑलवेज गो थ्रू ऑप्शंस, थ्रू ऑप्शन करोगे आप इस सवाल को। अब इसका अल्टरनेट तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये बिल्कुल बेसिक तरीका मैंने बताया आपको इस सवाल का। अब मैं इसका अल्टरनेट तरीका आपको बताता हूँ। समझ आ रही है बात? ठीक है, अब सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, मैं बताता हूँ, है ना। ये आ गया समझ में आप लोगों को, है ना। ओरिजिनल चाल है, ओरिजिनल 800, लेकिन उस दिन फ्लाइट डिले हुई तो पायलट ने क्या करा, चाल को 40 बढ़ाया और 1 घंटा कम में कवर करा पूरा। उसी निश्चित समय पे पहुंचना है तो 1 घंटा लेट हो गया तो 1 घंटा कम में कवर करना पड़ेगा दूरी समय पे पहुंचने के लिए, तो टी की जगह t-1। समझ आई बात? सवाल देखते से ये स्ट्रक्चर आपके बनने चाहिए सबसे पहले, है ना। ठीक है, समझ आई बात? तो कितना आएगा इसका आंसर आपका 160, है ना। ठीक है, समझ गए बात को, ये फॉर्मूला लगाया मैंने। अब देखो इसका अल्टरनेट तरीका बता दो, थोड़ा डायरेक्ट अप्रोच है ना, अच्छा अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच। देखिए देखिए देखिए, चलो देखो जरा इधर पे बताता हूं मैं आपको, है ना। चाल में चेंज कितना है, 40 स्पीड में, है ना, और टाइम में चेंज कितना है, 1 घंटा। चाल में चेंज कितना है, 40, और टाइम में चेंज कितना है, 1 घंटा। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, देखो ये मेथड वो मेथड है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। जो मेथड में बताने आपको जा रहा हूं वो ये मेथड है जहां पर हम ना क्वेश्चन की डिमांड को सेटिस्फाई करवाएंगे। क्या करवाएंगे? क्वेश्चन की डिमांड को सेटिस्फाई करवाएंगे। सबसे पहले आपको इस सवाल में से क्या लिख लेना साइड में, स्पीड में चेंज और टाइम में चेंज, ये दोनों चीजें आपको लिख लेनी है। क्लियर? अब इनमें मल्टीप्लाई करना है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 4 का मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई। सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में तो 40 और 1 ही आएगा। फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में तो 2 इंटू 40 80, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 का 3 4 12 120, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3। मतलब ये दोनों स्पीड चेंज और टाइम में चेंज दोनों को लिख के लाइन से 1 2 3 4 का मल्टीप्लाई करके सीरीज बना लो। बता रहा हूं मेरे को थोड़ा सा, है ना। 4 का मल्टीप्लाई करोगे 160, 4, 5 का मल्टीप्लाई करोगे 205, 240, 6। समझ रहे हो, 40 40 बढ़ता जाएगा, इधर 1 1 बढ़ता जाएगा। क्लियर? अब आपको क्या करना है, समझना मेरी बात, है ना। अब आपने क्या करना है, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। ठीक है, अब ये जो फॉर्मेट आपने बनाया ना, ये क्या है पता है? ये जो आप 1 2 3 4 का इंटू कर रहे हो, ये क्या है? देखो एक बात बताऊं मैं आपको, ठीक है। सवाल का उत्तर उसे कहते हैं जो सवाल की सारी मांगों को पूरी करे। सवाल का उत्तर किसे कहते हैं? जो सवाल की सारी मांगों को पूरी करे, जो सवाल की सारी डिमांड को पूरा करे। बोलो समझे कि नहीं समझे? सवाल का उत्तर इसे कहते हैं जो सवाल की सारी डिमांडों को पूरा करे। समझे कि नहीं समझे बात को? जो सवाल की सारी डिमांड को पूरा करे उसे हम सवाल का उत्तर कहते हैं। समझ आई बात? इस सवाल की डिमांड बताऊं मैं आपको, इस सवाल की डिमांड बताऊं मैं आपको। इस सवाल की पहली डिमांड है कि दूरी 800 होनी चाहिए। दूरी कितनी होनी चाहिए? 800। इस सवाल की डिमांड है कि दूरी क्या होनी चाहिए? 800। समझ आई बात? दूरी होनी चाहिए 800, पहली डिमांड। दूसरी डिमांड, चाल में डिफरेंस 40 होना चाहिए और टाइम में डिफरेंस 1 होना चाहिए। 3 डिमांड है। स्पीड डिफरेंस क्या होना चाहिए? 40।
स्पीड डिफरेंस होना चाहिए 40 और टाइम डिफरेंस होना चाहिए 1 घंटा। ये 3 डिमांड है। ये 3 डिमांड जो सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा। दुनिया के हर एक सवाल की एक डिमांड होती है, सवाल की डिमांड को जो पूरा करे उसे उत्तर कहते हैं। तो इस सवाल में डिस्टेंस कितना है 800, स्पीड डिफरेंस कितना होना चाहिए 40 और टाइम में कितना चेंज होना चाहिए 1 घंटा। समझ आई बात? ये 3 डिमांड जो पूरी करेगा वो आंसर कहलाएगा। अब इन तीनों डिमांड को ध्यान में रखते हुए ये तरीका बनाया गया कि जो भी स्पीड का चेंज है और टाइम का चेंज है उसमें 1 2 3 4 का मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई किया, फिर 2 का, 3 का, 4 का, 1 का, 2 का, 40 और 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, 40 और 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, इन दोनों में 4 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, 5 5 का मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, 6 6 का मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। समझ आई बात? अब सुनो, ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये जो मैं इंटू कर रहा हूं 1 का, 2 का, 3 का, इससे क्या हो रहा है पता है? ये जो मैं इंटू कर रहा हूं ना 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, इससे क्या हो रहा है? इससे ये 2 डिमांड बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाइड होती जा रही है। जब मैं 40 और 1 में तीनों डिमांड सेटिस्फाई जो करेगा वो उत्तर कहलाएगा। तीनों डिमांड सेटिस्फाई जो करेगा वो उत्तर कहलाएगा। तो तीनों डिमांड को ध्यान में रखते हुए हल ढूंढो। तो जब मैं इसमें 1 2 3 4 का ऐसे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 2 डिमांड बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाइड रहती है इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस जोड़े को पकड़ लो, देखो चाल 40 बढ़ रही है क्या? यहां से चाल 40 बढ़ रही है और समय इधर 1 घंटा कम है कि नहीं है? चाल में अंतर 40 का, समय में अंतर 1 घंटा है कि नहीं है? किसी भी जोड़े को पकड़ लो, पास पास के 2 को पकड़ लो, क्योंकि भैया कहानी में 2 चालें होंगी, एक ओरिजिनल चाल, एक चाल जो 40 बढ़ के, एक ओरिजिनल चाल और एक चाल जो 40 बढ़ने के बाद, है ना? एक ओरिजिनल समय और एक समय जो 1 घंटा कम होने के बाद। समझ आई बात? तो ऐसे जोड़े हम बना रहे हैं जिन जोड़ों में 2 चालें हों और 2 समय हों। समझ आई बात? लेकिन उन दोनों जोड़ों की चाल में अंतर कितना होना चाहिए 40 और समय में अंतर कितना होना चाहिए 1 घंटा। देखो चाल में अंतर 40 है और समय में अंतर 1 घंटा है क्या नहीं है? समझ आई बात? क्लियर? लेकिन अब देखो 40 की चाल से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 40 दूनी 80, 80 एकम 80, तो यहां से डिस्टेंस कितना बनेगा 80 किलोमीटर। लेकिन आप जानते हो हमें डिस्टेंस कितना सेटिस्फाई करना है 800। डिस्टेंस कैसे निकालोगे? उल्टा करके 40 दूनी 80, 80 एकम 80, डिस्टेंस सेम आएगा ना भैया। इस चाल इंटू समय से भी वही दूरी बननी चाहिए, वही दूरी, क्योंकि दूरी सेम है ना। दूरी सेम कैसे आएगी इसमें? जब क्रॉस मल्टीप्लाई। क्यों ऐसा क्यों? ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है। 1 मिनट, देखो यहां से दूरी कितनी आ रही है 80। अब आप बोलोगे सर ये क्रॉस में मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? बाद में बताता हूं क्रॉस में मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। पहले आप ये देख लो, इस जोड़े से 800 नहीं बनाना, 80 की चाल से 1 घंटा। सबसे पहली चीज, 2 चीजें आप देखो, स्पीड डिफरेंस 40, टाइम डिफरेंस 1। स्पीड डिफरेंस 40 है कि नहीं है और टाइम का डिफरेंस 1 है कि नहीं है? मतलब ये 2 डिमांड सेटिस्फाइड है कि नहीं है? इस जोड़े में ये 2 मांग सेटिस्फाइड है कि नहीं है? बस ये 800 आ गया तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दूरी की बात बाद में करते हैं, ठीक है। पहले 2 डिमांड सेटिस्फाई करो। किसी भी जोड़े, आपने सोचा इस जोड़े को पकड़े, तो इस जोड़े में भी देखो आप, स्पीड का डिफरेंस 40 है कि नहीं है, टाइम का डिफरेंस 1 घंटा है कि नहीं। किसी भी जोड़े को पकड़ लो, इस जोड़े को पकड़ लो आप चाहो तो, देखो स्पीड का डिफरेंस 40 है कि नहीं है, टाइम का डिफरेंस 1 घंटा है कि नहीं है। तो आप ये चीज समझो कि 3 मांगों को पूरा करने के लिए 1 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा, ऐसा पिक्चर हम बनाते हैं। ऐसा पिक्चर जब हम बनाते हैं तो किसी भी जोड़े को ले लो, किसी भी जोड़े में, क्योंकि 1 बार 40, 2 बार 40, तो अंतर 1 बार 40 का आएगा ना। यहां 4 बार 40 है, यहां 5 बार 40 है। 40 में 4 का गुणा, 40 में 5, 4 बार 40, 5 बार 40, तो अंतर तो 1 बार 40 का बनेगा ही बनेगा ना कंटिन्यूअसली, और इधर 1-1 घंटे का अंतर आएगा ही आएगा। तो किसी भी जोड़े को पकड़ लो, देखो अंतर 40 है, इधर 1 है। इस जोड़े को पकड़ लो आप, 80 और 120 को, अंतर 40 है और इधर 1 घंटा है कि नहीं। तो जब आप 40 स्पीड डिफरेंस 40 और टाइम, इसको लेके जब आप 1 2 3 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी जोड़े बनेंगे कंटिन्यूअसली, हर एक जोड़े में ये भी सेटिस्फाइड होगा स्पीड डिफरेंस 40 और टाइम भी सेटिस्फाइड होगा 1 घंटा, हर एक जोड़े में। अब उस जोड़े को चुनना है जो जोड़ा, क्योंकि हर एक जोड़ा इन 2 मांग को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, हर एक पेयर इन 2 डिमांड को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। यदि वो जोड़ा इसको भी सेटिस्फाई कर दे तो वो जोड़ा आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ओरिजिनल डाटा हो जाएंगे। अब सुनो मेरी बात, यहाँ देखो 40 दूनी 80, 80 कम 80, यहाँ से तो 80 किलोमीटर हो रहा है, नहीं होगा।
थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, 800 तक जाना है। यहाँ जाएं क्या सीधे, देखो हो रहा है 800, 160 इंटू 5 800 किलोमीटर। 160 की चाल से 5 घंटे 800, 200 की चाल से 4 घंटे 800। बताओ हो रहा कि नहीं हो रहा 800? तो ये हमारा आंसर हो गया। ओरिजिनल चाल 160 और नई चाल 160 प्लस 40 200। ओरिजिनल चाल 160 और नई चाल नहीं रहे चाल, नई चाल 160 प्लस 40। बताइए 200 आएगा कि नहीं आएगा? ओरिजिनल चाल S बराबर 160 और नई चाल 160 प्लस 40 200। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? ओरिजिनल चाल 160 और नई चाल 160 प्लस 40 कितनी आएगी? 200। टाइम की बात करें तो देखिए ओरिजिनल टाइम 5 घंटा है, ओरिजिनल टाइम 5 घंटा है, नया टाइम 1 घंटा कम है ना, तो नया टाइम क्या आएगा? 4। तो 160 की चाल से समय लगा 5 घंटा। देखो 16 पंजे 80 और 20 चौक 80, तो बताइए 800 किलोमीटर। तो 160 की चाल से 5 घंटा, तो चाल का वैल्यू आया 160 और टाइम का वैल्यू आया 5 घंटा। ये सब ओरिजिनल डाटा ही मिल जाएगा सीधे हमें यहाँ पे, है ना। और इधर दूसरी चाल 200, तो 160 प्लस 40 चाल 200 और समय t बराबर 5, तो 5 माइनस 1 4 घंटा है। 200 की चाल से 4 घंटा आएगा कि नहीं आएगा? 4 घंटा। समझ आई बात? हमेशा ऐसे क्रॉस करेंगे क्योंकि डिस्टेंस कॉमन होना चाहिए ना। डिस्टेंस क्या होना चाहिए? कॉमन। डिस्टेंस कॉमन तब होगा, चलो मान लो आपका मन कर रहा है सामने सामने गुणा करूंगा, तो 640 किलोमीटर हो गया, ये 1000 किलोमीटर हो गया, तो डिस्टेंस तो सेम आना चाहिए। दोनों डिस्टेंस सेम तब आएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे हमेशा। समझ आ रही है बात? क्लियर? क्योंकि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली, हम ये गणित खेल रहे हैं यहाँ पर। जैसे x और y है, तो x और y में पहले 1 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई। 1 का मल्टीप्लाई करोगे x और y आएगा, 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2x 2y आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3x 3y आएगा। अब मान लो इस जोड़े को आपने लिया, डिस्टेंस सेम आना चाहिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ही सेम आएगा। देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे 2xy आएगा कि नहीं आएगा, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो भी 2xy आएगा कि नहीं आएगा। तो सेम वैल्यू लाने के लिए क्रॉस में खेलना होता है इस मैथमेटिकल रिलेशन में। समझ आई बात? तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? 200 की चाल से 4 घंटे भी 80 800 और 160 की चाल से 5 घंटे भी 800। स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस। समझ आई बात? क्या किया मैंने? क्लियर है? बोलो 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 बोलो। देखो फिर से बताता हूं मैं आपको, बहुत अच्छी मेथड है। स्पीड में डिफरेंस 40 है, टाइम में डिफरेंस 1 घंटा है। कुछ नहीं करना, 1 का 2 का मल्टीप्लाई करते जाओ। 1 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई करोगे 80 और 2 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करोगे 120 और 3 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 160 और 4, 5 का मल्टीप्लाई करोगे 200 और 5। अब सीधी सी बात है, ये 2 डिमांड तो हमेशा सेटिस्फाइड है ही, तो इनके बारे में तो जब आप इस प्रकार सवाल को उठाओगे तो इनको देखने की जरूरत नहीं। आपको बस क्या देखना है, जहां डिस्टेंस 800 हो गया वो जोड़ा आंसर हो जाएगा। देखो यहां डिस्टेंस इसको लो, 80 और 80, केवल 80 आ रहा है, नहीं आ रहा 800, थोड़ा आगे जाओ। यदि यहां आप जाते हो तो यहां देखो आ रहा है ना 800 800, आ रहा है कि नहीं आ रहा 800। अब मान लो आप यहां चले गए, कहां चले गए, रुको जरा। जैसे आप यहां चले गए इसमें, तो इसमें देखो कितना आ रहा है 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन 480 नहीं, हमें 800 यहाँ से आएगा। 200 4 बार 800, 160 5 बार 800। ये जोड़ा हमारा आंसर है। ओरिजिनल स्पीड कम है, नई स्पीड ज़्यादा है, तो कम वाली ओरिजिनल स्पीड 160, तो इसका वैल्यू 160 और नई वाली स्पीड प्लस 40 करके नई वाली स्पीड 200 है ना। 160 की चाल से 5 घंटे लग रहे ओरिजिनल टाइम, और 200 की चाल से केवल 4 घंटे लगे, 1 घंटा कम लगेगा नई चाल से। चाल बढ़ाओगे तो समय ज़्यादा थोड़े ना, समय कम वाला आएगा ना। 200 की चाल से 4 घंटे 800। समझे कि नहीं समझे बात को? तो बस ये जोड़ा बनाने के बाद आपको डिस्टेंस जहाँ से मिल जाए बस वो जोड़ा आंसर हो जाएगा। ओरिजिनल स्पीड नई स्पीड, ओरिजिनल टाइम नया टाइम। क्लियर? अगले सवाल पर आता हूँ। बहुत मेहनत लग गई यार समझाने में, ऐसा लग रहा मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया। नहीं रुको, कितना टाइम हुआ हमारी क्लास को? आधा घंटा ही हुआ यार अभी तो। चलो इधर देखो अभी आप लोग, देखो देखो देखो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं ना। अगला सवाल भी ऐसा ही है, सिर्फ डेटा चेंज है, बाकी सब वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं ना, सवाल नंबर 7। चलिए देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग, है ना। साढ़े 700 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे देरी से चलता है। ये ओरिजिनल मान लिया। 2 घंटे देरी से चला
तो समय पे पहुंचने के लिए 2 घंटे कम में तय करना पड़ेगा। चाल कितनी बढ़ा ली उसने समय पे पहुंचने के लिए? 100 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर ली, 750। चलो भाई, आप बोलो तो वही वाली मेथड उड़ा दो सीधे, ये वाली मेथड है ना। चलो, स्पीड में क्या चेंज है? 100, और टाइम में क्या चेंज है? 2 घंटा, है ना। चलने दो गाड़ी। स्पीड में क्या चेंज है? 100, और टाइम में क्या चेंज है? 2 घंटा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या है कहानी। 1 2 3 4 का मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो 100 और 2 ही आएगा। 2 का मल्टीप्लाई करोगे 200 और 4 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई करोगे 300 और 6 आएगा। 4 का मल्टीप्लाई करोगे 400 और 8 आएगा, है ना। ठीक है, तो कितना दूरी है? 750 किलोमीटर, है ना। ठीक है, अब 750 किलोमीटर की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ मेरे को लग रहा है, ठीक है, थोड़ा और रुकना पड़ेगा हमें कहीं। यहाँ देखो, यहाँ दूरी कितनी हो रही है? 400, है ना। यहाँ 400 हो रही है, और यदि यहाँ जाएं तो दूरी कितनी हो गई? 1200। देखो आप, और हमें 750 पे रुकना है, यानी कि 400 से सीधे हम कहाँ पहुँच रहे हैं? 1200 पर। समझ आ रही बात? और हमें रुकना कहाँ है? 750 पर। तो एक काम करें, 100 और 2 को एक बार लिया तो 100 और 2 आया, है ना। अब यदि हम इसको कुछ ऐसे कर लें, ठीक है, कि भैया रुको 1 मिनट, है ना, 250 4 बार, 1 मिनट रुको जरा, इसमें दिमाग लड़ाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। 100 150, है ना, 150 4 बार, ठीक है, 600 आ रहा है। ठीक है, अब यदि मैं 150 के साथ 250 लगाऊं, अब देखिए इसमें ये पिक्चर कहाँ सेट होगी हमारी। ठीक है, अब देखिए यहाँ 400, यहाँ 1200, 750 तो बीच में ही आएगा ना कहीं, सीधी सी बात है। तो 1 और 2 पे नहीं जाके हम 1.5 पर भी जाएं क्या? हम 1 से 2 पे गए। अब देखो 1 से 2 पे जाने पे तो सीधे 400 से 1200 पे पहुंच रहे हैं हम, तो थोड़ा सा 1.5 पे रुकने की कोशिश करें क्या एक बार? सोचो ना आप। देखो जब हम 1 2 3 का 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ इस जोड़े में डिस्टेंस आ रहा है 400, और थोड़ा सा अगला जोड़ा लिया हमने, इसको छोड़ के, एक को छोड़ के यदि यहाँ से लिया तो डिस्टेंस कितना आ रहा है? 1200। 750 तो पहले ही आएगा ना, मतलब हमें शायद 1.5 पे गाड़ी रोकनी पड़ेगी। चलो 1.5 पे रोकते गाड़ी, है ना। बहुत रेयर केसेस में इस प्रकार से आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा, अदरवाइज रास्ते में मिल जाएगा सीधे 750। यहाँ नहीं मिल रहा 400, सीधे 1200, अब हम बीच में कहीं 0.5 पे रुकना पड़ेगा थोड़ा सा, तो 1.5 गुना करें क्या? यदि 1.5 का इंटू करेंगे तो 150 आएगा, और ये 3 आएगा क्या? 1.5, 1.5 इंटू 2 3, समझ रहे हो ना, है ना। 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 में 150, अब 1.5 लोगे तो अगली बार सीधे 2.5 लेना पड़ेगा ना। 1.5 के रिस्पेक्ट में अगला पॉइंट क्या लेना पड़ेगा? 2.5, क्योंकि भैया 1.5 बार 100 और 2.5 बार 100, तो 100 का अंतर बनना चाहिए ना। यदि आप यहाँ पर मान लो 2 बार ले लिया आपने, तो 2 बार 100 में 200, और 2 दूनी 4, बताओ 100 का अंतर आएगा क्या स्पीड में? स्पीड में 100 का अंतर लाना है तो 1.5 के बाद 2 नहीं ले सकते आप। 1.5 से 2 में तो देखो ना 50 का ही अंतर आ रहा है, स्पीड में 100 का अंतर लाना है, तो स्पीड में 100 का अंतर लाने के लिए 2 की जगह क्या लेना पड़ेगा आपको? 2.5, ताकि 1.5 बार 100 और 2.5 बार 100, तो 1 बार 100 का अंतर आएगा। 1.5 बार 100, 2.5 बार 100, 1 बार 100 का अंतर आना चाहिए ना। 1.5 बार 100, 2.5 बार 100, तब जाके 1 बार 100 का अंतर आएगा। यदि आप 1.5 बार 100 और 2 बार 100 ले लो तो फिर आधा बार 100 यानी कि 50 का अंतर आ जाएगा ना, अंतर 100 का आना चाहिए। तो 2.5 बार 100 यदि हम लेंगे तो बताइए 250 हो जाएगा, और 2.5 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना होगा? 5। देखो हो गया क्या? 750। यस, ये जोड़ा हाथ में आ गया क्या हमारे? यदि इस प्रकार से लाइन में नहीं है तो 0.5 पे आपको रुकना पड़ेगा। बाकी बेसिक अप्रोच तो मैंने आपको बताया ही है ना। तो देखो ये 750 हो गया 750। देखो स्पीड डिफरेंस 100 हो गया, टाइम डिफरेंस 2 घंटे का हो गया क्या? 3 और 5 में समझ रहे हो बात को? सारी चीजें सेटिस्फाइड। ओरिजिनल चाल 150 और नई चाल बढ़ने के बाद 250, तो ओरिजिनल चाल क्या आएगी? 150, और नई चाल क्या आएगी? 250। समझ गए? देखो 15 5 75, 250 गुणा 3 हो रहा है 750। क्लियर? ओरिजिनल चाल 150। अब आपको मैं बेसिक तरीका बता देता हूँ। बेसिक तरीका वही फॉर्मूला लगा लो और ऑप्शन से चेक कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना।
चलिए फॉर्मूला लगा लेते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं ना। तो यदि हम फॉर्मूला लगाएं, ठीक है ना, एस बराबर आ गया 150। चलो तो टाइम डिफरेंस क्या यहां से हमें 2 घंटे का है क्या, देखो है ना। तो डिस्टेंस बराबर टाइम डिफरेंस चाल का इंटू अपॉन चाल का डिफरेंस। तो डिस्टेंस 750, टाइम डिफरेंस कितना है भैया, 2 घंटे का डिफरेंस है क्या, चाल का इंटू, तो चाल s और s प्लस 100 है ना, चाल और स्पीड का डिफरेंस क्या है 100। क्लियर, स्पीड का डिफरेंस 100। ऑप्शन से चला लो, s बराबर 150 फीट हो जाएगा और क्या, रख लो 150 आ जाएगा, 750 आ जाएगा। 150 रखोगे तो 150 और 250 है ना, 150 और 250 तो 15 इंटू 25 इंटू 2 आ जाएगा 750। क्लियर, तो s बराबर कितना आएगा 150। सवाल नंबर 8 पे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 8। मिटा दूं क्या इसको, अरे बोलिए ना, मिटा दूं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। समझ रहे हो ना, ये देखो इंसान कहते हैं हमें तोते जैसा नहीं बनना, रट्टू तोता नहीं बनना है ना, थोड़ा सा क्रिएटिविटी हमें भी होनी चाहिए। अब नहीं आया 750, थोड़ा दिमाग लड़ाना पड़ेगा ना, समझ आई बात, करना पड़ेगा ना, करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है ना, ठीक है। क्लियर, एक वो होती है ना, देखो एक पैरट की कहानी मैं हमेशा सुनाता हूँ। एक तोता होता है पैरट, है ना, तोते को सिखाया जाता है शिकारी आएगा जाल फैलाएगा, जाल में फंसना मत। क्या सिखाया जाता है, तोते को रटवाया जाता है शिकारी आएगा जाल फैलाएगा, जाल में फंसना मत। क्या सिखाया जाता है तोते को, शिकारी आएगा जाल फैलाएगा, जाल में फंसना मत। तोते ने रट लिया, तोता दिन भर रात भर 24 घंटे गाता रहता है, शिकारी आएगा जाल फैलाएगा, जाल में फंसना मत, शिकारी आएगा जाल फैलाएगा, जाल में फंसना मत। शिकारी आया जाल फैलाया, तोता जाल में फंस गया, जाल में फंसने के बाद भी तोता वही रट लगाए रखता है, शिकारी आएगा जाल फैलाएगा, जाल में फंसना मत। शिकारी आया जाल फैलाया, तोता जाल में फंस गया, फिर भी वही गा रहा है, शिकारी आएगा जाल फैलाएगा, जाल में फंसना मत। तो तोते जैसा नहीं बनना है हमें, है ना, ठीक है। बी क्रिएटिव, सेंसेस है, दिमाग है, बुद्धि हमारे पास, इसका यूज़ करो। ये बहुत छोटी चीज़ है हमारे इस मशीनरी के सामने, कुछ नहीं है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, सवाल नंबर 8 है ना। सवाल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। कहाँ है, 8वां नंबर का सवाल है ना। 450 किलोमीटर की दूरी एक स्थान से एक हवाई जहाज निश्चित समय से 30 मिनट देरी से चलता है ना। 450 किलोमीटर की दूरी है, चाल एस टाइम टी, 30 मिनट देरी से चलता है, यानी कि सीधी सी बात है, इधर 30 मिनट कम में कवर करना है, t-30 है ना, ठीक है, ओके। लक्ष्य पर निश्चित 75 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर देता है चाल 75 बढ़ा ली भैया उसने, कितनी बढ़ा ली 75, ठीक है। अब देखो चाल में डिफरेंस कितना है 75, टाइम में डिफरेंस कितना, आधा घंटा। 30 मिनट मत लिख लेना, घंटे में लिखेंगे, आधे घंटे समय में अंतर है ना। चलो चलने दो गाड़ी, 450 पे बढ़ाना है, 1 2 3 है ना। तो 75 और आधा, 2 का गुणा करोगे 75 में 150, और यहाँ 1 आएगा क्या, है ना। फिर 3 का गुणा करोगे 75 में 225 है ना, ठीक है। और 3 का गुणा यहाँ करोगे तो 3/2, फिर 4 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें 75 में तो 300 है ना, और इधर 4 का मल्टीप्लाई करोगे 2, ये हो गया देखो सेट, 450 हो गया आपका। 225 दूनी 450, 300 इंटू 3/2 कर लो, 450 आ गया, हो गया 450 किलोमीटर डिस्टेंस है ना। तो ओरिजिनल चाल 225 है, नई चाल बढ़ने के बाद 300 है ना, तो ओरिजिनल चाल 225 आएगी आपकी, नई चाल 375 बढ़ के, है ना, समझ गए। उससे करवाऊँ क्या, तो डिस्टेंस 450, टाइम डिफरेंस कितना 30 मिनट यानी कि आधा घंटा, स्पीड का इंटू अपॉन स्पीड का डिफरेंस। क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, एस का वैल्यू रख लेना यार, ये 225 ऑप्शन में से उठा के रखोगे, 225 एस की जगह LHS RHS बराबर हो जाएगा, समझ लोगे ना। सवाल नंबर 8 9 10 भी ऐसे ही है, स्वयं करें,
समझ रहे हो बात को, है ना। चलो क्या क्या टाइप हो गया यार हमारा टाइम एंड डिस्टेंस में। टाइप फर्स्ट हो गया, टाइप सेकंड हो गया, टाइप थर्ड हो गया, टाइप 4 हो गया, टाइप 5 के 2 क्वेश्चन बाकी रेस के करवाऊंगा, है ना। टाइप 6 हो गया स्टॉपेजेस वाला, टाइप 7 बचा हुआ है। टाइप 7 मेरे को आपको आराम से शांति से समझाना है। टाइप 7 बहुत प्यार से, बहुत धीमे से, बहुत सुकून से, बहुत शांति से। टाइप 7 अभी मैंने बचाया हुआ है, बहुत बड़ी चीज़ बचाई हुई है अभी, है ना। टाइप 8 करवा चुका हूँ। टाइप 9 एस्केलेटर, अभी तो उसमें पसीना आएगा एस्केलेटर में। टाइप 9 बहुत शानदार चीज़ है, सच बता रहा हूँ। टाइप 10 अभी बाकी है रेलगाड़ी वाला। टाइप 11 रेलगाड़ी वाला। टाइप 12 हमने कर लिया और उसके बाद मिसलेनियस से, है ना। चलो ठीक है, अब हमको स्टार्ट करना है टाइप 7। लेकिन टाइप 7 आज नहीं स्टार्ट करेंगे, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। टाइप 7 बहुत बड़ी चीज़ है, एक ही सवाल को समझाने में, आपके दिमाग में फिट करने में आधा घंटा लगे कम से कम, तो उतना टाइम नहीं है हमारे पास, 15-20 मिनट ही बचे हैं। तो आज की क्लास में यहीं खत्म करता हूँ। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का टाइप 7। समझ आई बात? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं, थैंक यू। पढ़ाई पे ध्यान लगाएं, है ना।